जुड़ गए हैं मुफ्ती शमूम कासमी। कासमी साहब, ज्ञानवापी क्या है, मस्जिद का नाम हो सकता है? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि जो अभी हमारे भाई उदारता की बात कर रहे थे, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि इस्लाम कौन सा रास्ता दिखाता है हमें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा दोम हैं, एक बार उन्हें किसी चर्च में नमाज पढ़ने की ऑफर हुई कि नमाज का जब टाइम हो गया कि आप यहाँ नमाज पढ़ें, तो उन्होंने वहां नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उन्हें आने वाले दिनों के बारे में वो जानते थे कि फिर मुसलमान यहाँ दावा करेंगे। तो उनकी दूरंदेशी देखिए और उनकी उदारता देखिए। मैं ये समझता हूं कि मस्जिद किसी ऐसी जगह नहीं बन सकती जो किसी की जमीन के ऊपर नाजायज बनाई गई हो। और इस्लाम का ताल्लुक बादशाहों से नहीं है। एक बादशाह अपनी बादशाहत को बचाने के लिए कोई भी काम करेगा। बात दरअसल ये है कि अगर हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया है, तुम्हारे दूधो खून के रिश्ते हैं। और हमारा मालिक भी एक है। दुनिया का पहला, संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है। दीपक जी, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। मैं कासमी ये साहब कहना सुन रहा चाहता हूं। हूं दीपक जी कि अगर वहां मस्जिद को, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, तो ये उसमें नमाज ही नहीं हो सकती। और बादशाहों का कोई धर्म नहीं होता है। एक शासक अपने शासन को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि हमें सुलह का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और हम, जब हमारा डीएनए एक है, अभी वकील साहब फरमा रहे थे कि भाई मोहन भागवत जी का उन्होंने हवाला दिया कि हमारा डीएनए एक है। यकीनी तौर से हम एक हैं, और हमारा मालिक भी एक है, जिसकी हम इबादत करते हैं वो भी एक है। अलग अलग नामों से हम उसे पुकार सकते हैं, मगर वो हमारा जन्मदाता, सर्वशक्तिमान, जग का पालनहार वो एक ही है। तो इसलिए आज देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से 60 सालों में पिछले एक बड़ी पार्टी ने यहां सरकार चलाई, मुसलमानों का तुष्टीकरण करके चलाया, आज की सरकार कम से कम मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आज मुसलमानों को ये चाहिए कि अपनी दूरियों को कम करें। ठीक है। हिंदुओं से अच्छा हिंदू नहीं, हमारे भाई हैं। और हमारे बड़ों ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। हम एक ही हैं और एक ही हमें रहना चाहिए। और हमारी अदलिया जो है वो, उसके ऊपर हमें भरोसा है। पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर भरोसा करती है। आज हाईकोर्ट के अंदर जो हमारा ये मसला गया, और 3 अगस्त तक उन्होंने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। मैं हिंदू और मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि मस्जिद और मंदिर तो बन सकते हैं, बल्कि मस्जिद और मंदिर तो वो है जहां अल्लाह को सजदा किया जाता है, वो मस्जिद है। और जहां ईश्वर को साष्टांग किया जाता है, वो मंदिर है। तो मंदिर और मस्जिद तो हम बना सकते हैं, मगर अगर हमारा देश विकास में पछड़ गया और आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो हमसे सवाल करेगी कि तुम 1200 साल तक गुलाम रहे।